क्या करूं, मेरी जिंदगी सारी की सारी महिंद्रा ट्रियो के ऊपर ही चलती है और उसमें हो गई है गड़बड़, तो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। ज्यादा नहीं तो कम से कम गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा तो निकाल ही लेता हूँ। जब स्लो से भी स्लो काम होता है तब बंसी वाले की कृपा से भाई केवल जो BMS होता है उसके कार्बन आया था, उसकी वजह से गाड़ी चार्जिंग नहीं हो रही थी। अब सब कुछ टेंशन फ्री हूँ। गाड़ी ले जा रहा हूँ मैं घर पे, गाड़ी को चार्ज करूँगा और शाम के टाइम में गाड़ी चलाऊँगा। भाई लोग ये है मेरे सब्सक्राइबर जो कि घूमने आने वाले थे। सुबह मैंने बोला था आपको मिलाऊंगा, पर गाड़ी की वजह से मेरा इतना दिमाग खराब था, मैंने मिलाया ही नहीं, सीधा निकल गया था मैं। तो अब मिल लो भाई। राधे राधे भैया। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और भाई मेरी स्थिति आपको पता ही है, कल क्या हुआ मेरे साथ में। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो कल उसे महिंद्रा के वर्कशॉप छोड़ के चला आया था और उन्होंने आज के कही है मुझसे कि कल टाइम से आ जाना, फिर कल से दोबारा से देखेंगे। क्योंकि कल उन्होंने लगभग 1.5-2 घंटे लगे रहते गाड़ी में, लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी में हो क्या गया, किस वजह से चार्जिंग नहीं ले रही है। तो कल तो मैं महिंद्रा ट्रियो को वर्कशॉप छोड़ाया था। आज भाई मेरे को एक काम है, मेरे एक सब्सक्राइबर है जो कि पहले से ही मेरे को बुक कर रखा था। उन्होंने लगभग 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी कि भैया 8-9 तारीख में हम लोग आएंगे, तो हमें आप घुमा देना और ठहरा देना जैसे अभी होगा। तो भाई उनका कल शाम को जब मैं महिंद्रा ट्रियो को छोड़ के वापस आ रहा था, तब उनका कॉल आया था कि भैया हम कल आ रहे हैं और 9:30 बजे तक आपके मथुरा जंक्शन पहुंच जाएंगे, तो हमें पिकअप कर लेना। अब भाई गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, तो अपनी जितनी मित्र मंडली चलती रहती है यहाँ से, इन्हीं में से किसी की गाड़ी पकड़ूंगा, उन्हें पिकअप करूंगा, पहले होटल में रोकूंगा, उसके बाद घुमाने की बातें होंगी, जैसे कहाँ कहाँ घूमना है उनको। उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन भाई मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ। 2-3 दिन बाद अगर मुझसे पूछोगे भैया हमारी आपसे बात हुई थी, तो मना कर दूंगा, मुझे याद नहीं है भाई, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है कुछ। खोपड़ी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग वाला, मेरे साथ आजकल वैसा ही चल रहा है। तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने उनसे क्या क्या बात हुई है, क्या क्या नहीं हुई है। अब वो आएंगे तो दोबारा से बात करेंगे। फिलहाल मैं मथुरा जंक्शन पे हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ, बस ट्रेन आने वाली है। जैसे ही आएंगे आपको मिलाएंगे और अपना दिन आगे बढ़ाएंगे। बाकी इनको छोड़ने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगा महिंद्रा के वर्कशॉप अपनी गाड़ी को देखने के लिए। कोशिश करूंगा आज ठीक होके आ जाए, क्योंकि भाई मेरी हालत कितनी ख़राब है मैं अंदर से जानता हूँ। आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा, बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है इस समय। बहुत टेंशन है भाई। चलो आने देते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको साथ के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। बस प्यार और सपोर्ट देते रहिए, बहुत ज़रूरत है आपके प्यार और सपोर्ट की भाई, प्लीज़ यार दो। वैसे कहूँ तो मित्र मंडली की कमी नहीं है मेरे पास। एक तो ये खड़ा हुआ है, इसका नाम है उदय शेट्टी, भागम वो कौन सी फिल्म है, वेलकम 2 का। और एक ये आ गए, इधर को हमारा सरदार खड़ा है, इकबाल खड़ा है, और ये हमारा मथुरा जंक्शन। इधर ही से वो आएंगे तो आपको मिलाएंगे। दोस्तों जब किसी आदमी की चलती फिरती जिंदगी में अचानक से ब्रेक लग जाए ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है भाई। अभी मथुरा जंक्शन पे था तो आपसे बोल रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर आने वाले हैं, उनसे आपको मिलाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर आए और भाई मैं आपको मिलाना भूल गया। उनको जल्दी से गाड़ी में बिठाया अपने दोस्त की में और घूमने के लिए भेज दिया। अभी उनको मैं द्वारकाधीश और जन्मभूमि दर्शन कराने के लिए भेज के आया हूँ। और मेरे को महिंद्रा से फ़ोन आ रहे थे कि भैया आपकी गाड़ी में काम शुरू कर दिया, आप आ जाइए। तो महिंद्रा के वर्कशॉप आ गया हूँ भाई। क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी सारी की सारी महिंद्रा ट्रियो के ऊपर ही चलती है और उसमें हो गई है गड़बड़, तो थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सब्सक्राइबर्स को मिला नहीं पाया, उसके लिए क्षमा। अगर मेरी गाड़ी ठीक हो जाती है, उन्हीं सब्सक्राइबर को कल हम ही घुमाएंगे और आपको प्रेम से उनसे मिलाएंगे, बातें भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। फिलहाल तो मैं महिंद्रा ट्रियो को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और सारा दिमाग उधर ही चल रहा है। तो गाड़ी को ठीक करवाते देखते क्या क्या हो रहा है उसमें। चलो आपको भी दिखाऊँगा। तो मेरे शुभ चिंतकों, जिन को मेरी चिंता हो रही थी, उनके लिए खुशखबरी है और मेरे लिए भी भाई। गाड़ी में कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं निकली है, केवल गाड़ी के जो फ्यूज पॉइंट होते हैं उन पे कार्बन बना रखा था, उस वजह से गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी। कल इन लोगों ने मुझे डरा दिया था कि चार्जर ख़राब है, चार्जर लाना पड़ेगा, लेकिन जब आज सुबह यहाँ आया, उन्होंने बुलाया मुझे, तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं निकली है। केवल BMS जो होता है उसका चार्जिंग का जो ऑपरेशन पूरा करता है, उस पर कार्बन आ रखा था, उस वजह से गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी। तो गाड़ी मेरी अब चार्ज हो रही है और मैं लेके जा रहा हूँ घर के लिए। भाई बहुत बड़ी राहत है मेरे लिए कि गाड़ी में कोई बड़ी कमी नहीं निकली, वरना मैं
कल रात को मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए मैं बता भी नहीं सकता आपको। भाई दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता गाड़ी को चला के मुझे कितनी खुशी मिल रही है। कल का और परसों का ये 2 दिन मेरे पे बहुत भारी गए भाई। चलो जो बंसी वाले को मंजूर था वो हो गया। अब उसी की इच्छा है कि वो जो छोटी सी कमी थी बहुत बड़ी निकल सकती थी, उसने इतनी रहमत की है, उतना अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, यही बहुत है मेरे लिए। वरना दोस्तों मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि ये क्या हो गया यार, EMI के टाइम पे कैसे करूँगा, क्या होगा। भाई ज़्यादा नहीं तो कम से कम गाड़ी का खर्चा, घर का खर्चा तो निकाल ही लेता हूँ, जब स्लो से भी स्लो काम होता है तब। सीजन के टाइम पे तो खैर बात अलग होती है, पर घर पे बैठ जाना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। ऊपर से गाड़ी की वजह से बैठ जाना कि गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, तो बहुत कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। बंसी वाले की कृपा से भाई केवल जो BMS होता है उसके कार्बन आया था, उसकी वजह से गाड़ी चार्जिंग नहीं हो रही थी। अब सब कुछ टेंशन फ्री हूँ। गाड़ी ले जा रहा हूँ मैं घर पे, गाड़ी को चार्ज करूँगा और शाम के टाइम में गाड़ी चलाऊँगा। बहुत बड़ी राहत है मेरे लिए दोस्तों। भाई आप लोगों की दुआएं मेरे काम आ गई हैं। चलो घर पहुँचते हैं। भाई लोग ये है मेरे सब्सक्राइबर जो कि घूमने आने वाले थे। सुबह मैंने बोला था आपको मिलाऊंगा, पर गाड़ी की वजह से मेरा इतना दिमाग खराब था, मैंने मिलाया ही नहीं, सीधा निकल गया था मैं। तो अब मिल लो भाई। राधे राधे भैया। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से, नोएडा से। तो भाई इनके कई दिनों से मुझे कॉल आ रहे थे, शायद 15-20 दिन पहले बात की थी ना आपने, तो मैं भूल गया था बिल्कुल, मुझे याद ही नहीं रहता, याददाश्त मेरी बहुत कमजोर है। आज जब कॉल आया ना, कल आया था आपका, उस समय मैं गाड़ी छोड़ के बाहर आ रहा था शोरूम से, तभी आपका कॉल आया। मैंने यार अब क्या करूं, फिर मैंने इससे बात की कि भाई कल ऐसे सवारी आ रही है मेरी, घुमाती हुई 1 दिन के लिए। मुझे ये था कि गाड़ी पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो ठीक हो गई, बढ़िया है। कोई नहीं, आज आप सुबह उसने जन्मभूमि और द्वारकाधीश कराया इनको, अभी वृंदावन लेके जाएगा मेरा दोस्त। गाड़ी तो मेरी ठीक है, पर भाई सुबह उसने घुमाया था तो मैं इसलिए नहीं जा पाऊंगा, मैं इनको कल घुमाऊंगा। कोई नहीं, ऐसा होता है। भाई लोग अपने सब्सक्राइबर्स को लेके मैं अपने मित्र का इंतजार कर रहा था जो सुबह घुमा रहा था इन लोगों को। जब वो मथुरा जंक्शन पे आया तो मैंने उसे बताया वृंदावन घूमने जा रहे हैं। उसे ऐसा लगा था कि गोकुल के लिए जाएंगे। वृंदावन का सुनते ही उसकी आवाज़ निकल गई कि वृंदावन में भाई बहुत ज़्यादा पुलिस की टेंशन चल रही है। तो बोला भैया मैं नहीं जाऊँगा वृंदावन, आप घुमा लाओ। मैंने उसको इसलिए बुलाया था ताकि उसको ऐसा ना लगे कि भाई सुबह का टाइम तो मेरे से करवा लिया, अपनी गाड़ी खराब थी तो, और शाम के टाइम में जब अपनी गाड़ी ठीक हो गई तो चुपचाप लेके निकल गया। थोड़ा सा गलत पड़ता है कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं है तो दूसरे से काम ले रहे हो, और जब आपके पास व्यवस्था हो जाए तो दूसरे से पूछो भी ना। तो एक तरीका होता है काम करने का। तो मैंने उसे बुलाया था, भाई चला जा तू घुमाने के लिए। वृंदावन का नाम सुन के वो डर गया, उसने मना कर दी। और वाकई में पुलिस की बहुत ज़्यादा टेंशन है भाई, मैं खुद टेंशन में हूँ, कहीं कोई आ नहीं जाए, कोई लफड़ा ना बन जाए मेरे से। पर क्या करूँ भाई, सब्सक्राइबर्स को बोल दिया था कि घुमा दूंगा, तो फिर घुमाना तो मेरी मजबूरी, अब जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल मैं रंगनाथ जी मंदिर के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से उन्हें 4 मंदिर दिखाने हैं मुझे। निधिवन है, राधा रमण है, गोविंद देव और रंगनाथ जी मंदिर। चारों आसपास ही हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में। उनको बोल दिया है, मैंने बता दिया ये रास्ते हैं। वो घूम के वापस आएंगे, इसके बाद जाएंगे बांके बिहारी, फिर प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल वगैरह कराने हैं, उसके बाद घर निकलेंगे। तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मना कर दिया तब मैं लेके आया हूँ, मैंने बुलाया था। आप लोग ऐसा मत समझना कि गाड़ी खराब थी तो तब तो दूसरे को बुला लिया, वो गाड़ी ठीक हो गई तो उसको पूछा भी नहीं। मैंने बुलाया था फ़ोन करके और सब्सक्राइबर के सामने उससे बात करी कि भाई तू ले जाए इन्हें घुमाने के लिए, क्योंकि सुबह तूने घुमाया था, पूरा दिन तू ही कर, आज मैं कल से घुमा लूँगा। तो वो बोला कि नहीं भैया मैं वृंदावन जाऊँगा ही नहीं। फिर तो ऑप्शन ही नहीं था कोई, मुझे जाना ही था, तो मैं लेके आ गया हूँ भाई। कल बहुत बुरा दिन गया है मेरा, कम से कम आज कमाने का मौका तो मिल रहा है और मेरी गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ जो पैसे खर्च होने थे वो तो हो ही गए, आगे देखा जाएगा। बंसी वाले की कृपा बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए भाई। बहुत टेंशन में रहा हूँ कल पूरा दिन, ये समझ लो कि मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि हो क्या रहा है EMI के टाइम पे, और बंसी वाले की कृपा हो गई है। इंतजार करते बैठा हुआ हूँ यहीं पे, चाय पी ली है मैंने, आप आने का इंतजार कर रहा हूँ, आएंगे फिर आगे निकलेंगे। दोस्तों आपको जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये वृंदावन का कांच का मंदिर है, पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है। और भाई इस मंदिर से पहले मैं 5 मंदिर पहले ही दिखा चुका हूँ। निधिवन, रंगनाथ जी, गोविंद देव और राधा रमण, ये 4 मंदिर। उसके बाद मैं गया था बांके बिहारी, अभी 6ठे मंदिर पे खड़े हुए हैं। तो काम पे वापस आके बहुत खुशी हो रही है, और भाई अपनी तरफ से चाहता हूँ इनको जितने ज़्यादा मंदिर हो जाएंगे उतनी दिखाने की कोशिश करूँगा। 6 हो चुके हैं, प्रेम मंदिर होगा 7वां, वैष्णो देवी 8वां, तो
और भी टाइम बचा दिया तो एक आध मंदिर और दिखाने की कोशिश करूँगा इनको। मम्मी का बड़ा दोस्त मुझसे ही दिल लेट आ मम्मी गुस्सा है इसमें काट ना फूट काट दिए। गुस्सा है रे कोई बजा कर 10 बजा दे। ये बता कल गाड़ी खराब ही मैं परेशान हूँ, आज काम मिल गया तो मना कर दो। हाँ बता कमाना जरूरी है क्या है? मम्मी को भूख लग रही मम्मा ने खाना नहीं खाओ। हाँ खाना नहीं खाओगा मम्मी ने भी। अच्छा तो पापा बोल के मम्मी रोटी पकड़ के बैठे हैं। देख ले मैंने तो जैसे मुँह पे पट्टी बांध रखी हो। जब पापा खाएंगे तब मम्मी खाएंगी। ओहो ओहो एक ही दिन में मेढ़ की गंगा जी नहा के आ रही है। वैसे तो दोस्तों आज के दिन में सब कुछ ठीक रहा, पर एक गड़बड़ हो गई है। आज सोमवार था, हमारी मैडम व्रत रहती है और कोई मैं सवारी घुमा रहा था तो रात को 10 बजे आके घर पे लगा उनको छोड़ने के बाद होटल पे। और टेंशन ये है, सॉरी टेंशन नहीं, मेरे अंदर खुशी की बात ये है कि उन्हीं सवारियों को कल लेके जाना मुझे नंदगांव बरसाना के लिए। तो भाई साहब ने मुझे कॉल करके बताया भैया सुबह 6 बजे आ जाना। मैंने कहा क्या करोगे 6 बजे जाके भाई? तो बोले कि जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा 7 बजे तक आराम से नहा धो के रेडी हो जाइए, 7 बजे मैं आपको होटल से पिकअप कर लूँगा, उसके बाद जाएंगे नंदगांव बरसाना और गोवर्धन घुमाने के लिए। चेहरे की थोड़ी सी सही मुस्कुराहट तो आई है लौट के भाई। कल इतनी बुरी हालत थी, रात को जब सो रहा था ना मेरा दिमाग फटा ही जा रहा था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था कि कैसे होगा क्या होगा। हालांकि टेंशन इतनी कम हुई है कि गाड़ी ठीक निकली है। EMI के लिए पैसे कमाना अब भी बाकी है और आज 8 हो चुकी है, कल की 9 है, परसों 10, कल का ही दिन है। उसमें जितने अट्टे पंजे लड़ा ले वो सारे लड़ा लूंगा। फिलहाल भाई घर पे खाना पीना हो चुका है, मैडम को मैंने मना लिया है। आया था तो बड़े गुस्से में थी कि जिस दिन मेरा व्रत रहता है उसी दिन जानबूझ के लेट आते हो, तो वही उसको तो मना लिया है। बस अब सोने की तैयारी, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ। तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।